हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कोड लर्निंग। कोड लर्निंग में हमने जो मॉडल क्वेश्चन पेपर की सीरीज स्टार्ट की है, इस सीरीज के इस वीडियो में हम जो है मोंगोडीबी ये जो सब्जेक्ट है इसका जो है मॉडल क्वेश्चन पेपर इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो कौन कौन से पॉइंट जो है इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, तो क्वेश्चन पेपर का फॉर्मेट क्या रहेगा मोंगोडीबी सब्जेक्ट का, देन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो है 2022 में जो ऑफलाइन एग्जाम हुई थी उसमें जो 2019 क्रेडिट पैटर्न जो क्वेश्चन पेपर आया था, वो क्वेश्चन पेपर में क्या क्या क्वेश्चन थे, देन हाउ टू राइट द आंसर, उसमें जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे उसके आंसर्स आपको कैसे राइट करने चाहिए, और लास्ट है ट्रिक टू कैरी कंप्लीट मार्क। अगर आपको हर एक क्वेश्चन के कंप्लीट मार्क कैरी करने हैं तो आपके आंसर में कौन कौन से पॉइंट होना जरूरी है, तभी जो है आप कंप्लीट मार्क कैरी कर सकते हैं। तो ये सारे पॉइंट जो है इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो जो है लास्ट तक जरूर देखें। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। तो ये जो है प्रीवियस ईयर यानी 2022 में जो यूनिवर्सिटी की ऑफलाइन एग्जाम हुई थी उसका जो है क्वेश्चन पेपर है मोंगोडीबी सब्जेक्ट का। ये जो सब्जेक्ट है 5th सेमेस्टर को TYBBSCA इस स्ट्रीम को है। तो ये जो क्वेश्चन पेपर है 70 मार्क्स का है और इसे सॉल्व करने के लिए आपको जो है 2.5 घंटे का टाइम मिलता है। तो इस क्वेश्चन पेपर में जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपको 2 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें टोटल 10 क्वेश्चंस रहेंगे, इसमें से किसी भी 8 क्वेश्चन के जो है आपको आंसर राइट करने की जरूरत है। ऐसे टोटल जो है 16 मार्क के लिए जो है आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। इसमें कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे, तो फर्स्ट वन है डिफाइन नो एसक्यूएल डेटाबेस, देन सेकंड है लिस्ट मोंगोडीबी डेटा टाइप्स, देन सी है लिस्ट मोंगोडीबी टूल्स, then D, what is document in MongoDB? Then question E, explain aggregation in MongoDB. Question F, what are index in MongoDB? Then question G, write basic syntax of insert one method. Then question H, write basic syntax of remove method. Then question I, what is embedding? And last one question J, explain वन टू मेनी रिलेशनशिप विथ एग्जांपल यूजिंग रेफरेंसेस। तो इस फॉर्मेट में जो है आपका फर्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है। तो इसमें जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो ज्यादातर डेफिनेशन, लिस्ट, व्हाट इज और कोई ना कोई सिंटैक्स जो है आपको पूछे जाने वाले हैं। देन क्वेश्चन 2 जो है इसमें आपको 4 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इसमें टोटल 5 क्वेश्चन रहेंगे जिसमें से किसी भी 4 क्वेश्चन के आपको आंसर राइट करने हैं। इस तरीके से क्वेश्चन 2 जो है टोटल 16 मार्क के लिए रहने वाला है। तो इसमें क्वेश्चन कौन कौन से आ सकते हैं, तो इसमें क्वेश्चन ए है एक्सप्लेन एनालॉजी बिटवीन RDBMS एंड मोंगोडीबी। तो इसका जो है आपको डिफरेंस राइट करना है। देन क्वेश्चन बी एक्सप्लेन मोंगो सेल कमांड विथ एग्जांपल। कौन कौन सी कमांड लिखनी है आपको, क्रिएट डेटाबेस एंड डिलीट डेटाबेस। तो ये जो है आपको कमांड जो है राइट करनी है। देन क्वेश्चन सी है एक्सप्लेन विथ सिंटैक्स हाउ टू इंसर्ट एंड सेव द डॉक्यूमेंट। तो इसके जो है आपको सिंटैक्स जो है राइट करने हैं, हाउ टू इंसर्ट और सेव द डॉक्यूमेंट। देन क्वेश्चन डी राइट अ नोट ऑन मोंगोडीबी क्रूड कंसर्न्स। तो इसमें जो है रीड एंड राइट ऑपरेशन जो है आपको राइट करना है। और लास्ट की क्वेश्चन है एक्सप्लेन एप्लीकेशंस ऑफ मोनो एसक्यूएल डेटाबेस। तो यहाँ पर जो है क्वेश्चन पेपर में मिस्टेक हो गई थी, नो एसक्यूएल डेटाबेस ऐसा लिखना चाहिए था। तो इस फॉर्मेट में जो है आपका क्वेश्चन 2 रहने वाला है। देन क्वेश्चन 3 जो है इसमें भी आपको 4 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें भी टोटल 5 क्वेश्चंस रहेंगे, इसमें से किसी भी 4 क्वेश्चन के जो है आपको आंसर राइट करने हैं। इस तरीके से क्वेश्चन 3 जो है टोटल 16 मार्क के लिए रहने वाला है। तो इसमें क्वेश्चन ए है एक्सप्लेन द एडवांटेजेस ऑफ मोंगोडीबी। क्वेश्चन बी है एक्सप्लेन मोंगोडीबी आर्किटेक्चर। क्वेश्चन सी एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ एग्रीगेशन इन डिटेल। क्वेश्चन डी write a note on MongoDB monitoring tools, and question E explain how to export and import data to and from MongoDB। तो इस फॉर्मेट में जो आपका क्वेश्चन 3 रहेगा। देन क्वेश्चन 4 जो है ये जो है डायरेक्टली 16 मार्क के लिए रहने वाला है और इसमें जो है आपको एड जो है कमांड राइट करनी है। तो इसके लिए आपको कोई ना कोई कलेक्शन जो है कंसिडर करना होगा और उसके हिसाब से जो है ये जो इसमें कमांड्स दी हुई है या फिर जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए कहा है वो जो है आपको परफॉर्म करने हैं। तो इसमें जो है किस फॉर्मेट में जो आपको कमांड्स आ सकती हैं, तो इसमें क्वेश्चन ए है क्रिएट अ कलेक्शन शॉपिंग।
Then question B, create a new document in a shopping collection having ID 01. Then question C, write a command to show the detail of shopping. Question D, show the detail of shopping by find command. Question E, display the detail of shopping by find one command. Question E, display the detail of shopping whose price is greater than 3000. Question D, display ID, shopping item, price, use pretty method. And question H, display detail of shopping having price 500 and delivery in 3 days. तो इस फॉर्मेट में जो है आपको कमांड राइट करने को आ सकती है। ये जो है आपका क्वेश्चन 4 रहेगा, जिसमें आपको 2 मार्क्स के लिए जो है कमांड राइट करनी है। और लास्ट जो क्वेश्चन 5 है, इसमें जो है आपको 3 शॉर्ट नोट रहेगी, इसमें से किसी भी 2 शॉर्ट नोट के जो है आपको आंसर राइट करने। इस तरीके से टोटल 6 मार्क के लिए जो है क्वेश्चन रहेगा। तो इसमें क्वेश्चन ए है, explain backup and recovery method used for MongoDB. Question B, why MongoDB is the best NoSQL database. And last one question है, which language can we use with MongoDB. तो इस फॉर्मेट में जो है आपका MongoDB का जो है क्वेश्चन पेपर रहेगा। तो अभी जो हमने ये जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है, इसमें जो भी क्वेश्चन देखे, इसके एक्सपेक्टेड आंसर जो है आपको कैसे राइट करने चाहिए, तभी जो है आप कंप्लीट मार्क्स पा सकते हैं। इसके लिए अब हम चलते हैं मॉडल आंसर शीट की तरफ। तो यहाँ पर मैंने जो भी मॉडल आंसर शीट प्रिपेयर किया है, इसमें जो है क्वेश्चन लिखे हुए हैं, लेकिन आपको यूनिवर्सिटी के एग्जाम में क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको उस क्वेश्चन का नंबर डालना है, क्वेश्चन नहीं लिखना है। यहाँ आपको समझाने के लिए मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ है। तो इसमें क्वेश्चन 1 जो है, जिसमें आपको 2 मार्क के क्वेश्चन के जो है आंसर राइट करने हैं। तो इसमें क्वेश्चन ए, डिफाइन NoSQL डेटाबेस। तो यहाँ पर जो है आपको NoSQL डेटाबेस की डेफिनेशन राइट करनी है, लेकिन आप जो भी डेफिनेशन राइट करेंगे उसमें जो है 2 पॉइंट होने चाहिए। तो यहाँ पर जो है फर्स्ट पॉइंट में मैंने लिखा है NoSQL किसे कहा जाता है। NoSQL also referred as not only SQL और non-SQL। ये जो है फर्स्ट पॉइंट लिखा, और उसके बाद जो है NoSQL की डेफिनेशन लिखी। इस तरीके से जो है 2 पॉइंट में जो है आपका आंसर होना चाहिए, तभी जो है आप कंप्लीट 2 मार्क जो है कैरी कर सकेंगे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिस्ट MongoDB डेटा टाइप्स। तो यहाँ पर जो है आपको MongoDB के डेटा टाइप एक्सप्लेन नहीं करने हैं, ओनली लिस्ट आउट करने हैं। तो जब भी आपको लिस्ट आउट करने का क्वेश्चन होगा, तो लिस्ट आउट के क्वेश्चन के आंसर में एटलीस्ट 4 पॉइंट होना जरूरी है, तभी जो है आप कंप्लीट 2 मार्क कैरी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने डेटा टाइप्स लिखे, स्ट्रिंग, इंटीजर, डबल, बुलियन, एरे। जो भी आपको मालूम है उसमें से 4 डेटा टाइप के नेम जो है आपको लिस्ट आउट करने होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिस्ट MongoDB टूल्स। तो यहाँ पर भी आपको MongoDB के टूल जो है लिस्ट आउट करने हैं। तो आपको जो टूल मालूम है उसमें से कोई भी 4 टूल्स के नाम जो है आपको यहाँ पर लिस्ट आउट करना जरूरी है। उसका एक्सप्लेनेशन लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपको ओनली लिस्ट आउट करने हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज डॉक्यूमेंट इन MongoDB। तो डॉक्यूमेंट किसे कहा जाता है MongoDB में, वो जो है आपको एक्सप्लेन करना है। तो आपके आंसर में जो है एटलीस्ट 2 पॉइंट होना जरूरी है। तो डॉक्यूमेंट किसे कहा जाता है, डॉक्यूमेंट अ वे टू ऑर्गेनाइज स्टोर्ड डेटा एज अ सेट ऑफ फील्ड वैल्यू पेयर्स। तो इसे जो है डॉक्यूमेंट कहा जाता है, और उसके बारे में जो है आपको 2 पॉइंट्स लिखने हैं, जैसे कि फील्ड क्या होती है, वैल्यू पेयर क्या होती है, डॉक्यूमेंट क्या क्या इंक्लूड करता है, एरे और एरे ऑफ डॉक्यूमेंट। तो इस तरीके से जो है आपको एटलीस्ट आंसर में 2 पॉइंट लिखना जरूरी है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन एग्रीगेशन इन MongoDB। तो एग्रीगेशन क्या है, ये जो है आपको एक्सप्लेन करना है। तो आप जो भी आंसर लिखेंगे, इसके आंसर में जो है एटलीस्ट 2 पॉइंट होना जरूरी है। कि एग्रीगेशन कैसे डिक्लेयर किया जाता है, उसका सिंटैक्स लिख सकते हैं आप, एग्जाम्पल लिख सकते हैं, और उसका जो भी एक्सप्लेनेशन है वो भी राइट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर इंडेक्सेस इन MongoDB। तो यहाँ पर इंडेक्सेस क्या है, यानी इंडेक्स क्या है, ये जो है आपको एक्सप्लेन करना है, उसके लिए 1 मार्क। और जो इंडेक्स के टाइप्स है वो जो है आपको लिस्ट आउट करने हैं, कौन से भी एटलीस्ट 2 टाइप जो है आपको लिस्ट आउट करने पड़ेंगे। तो इस तरीके से जो है इस क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए, तभी जो है आप कंप्लीट 2 मार्क कैरी कर सकेंगे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट बेसिक सिंटैक्स ऑफ इंसर्ट वन मेथड। तो यहाँ पर जो है इंसर्ट वन मेथड का बेसिक सिंटैक्स जो है आपको राइट करना है। तो सिंटैक्स राइट करने के लिए 1 मार्क, और सिंटैक्स में जो भी पैरामीटर्स आते हैं उसका एक्सप्लेनेशन जो है आपको लिखना जरूरी है।
तो उसके एक्सप्लेनेशन लिखने के लिए जो है आपको 1 मार्क, इस तरीके से मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा। तो अगर आपको कंप्लीट मार्क कैरी करने हैं तो सिंटैक्स और उसमें जो भी पैरामीटर आते हैं उसका एक्सप्लेनेशन जरूर लिखिए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट बेसिक सिंटैक्स ऑफ रिमूव मेथड। तो यहाँ पर भी आपको जो है रिमूव मेथड का सिंटैक्स और उसमें जो भी पैरामीटर है उसका एक्सप्लेनेशन इस फॉर्मेट में जो है आंसर लिखना जरूरी है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज एम्बेडिंग। तो एम्बेडिंग क्या होता है ये जो है आपको एक्सप्लेन करना है। तो आप जो भी एक्सप्लेनेशन लिखेंगे उसमें जो है एटलीस्ट 2 पॉइंट होना जरूरी है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन वन टू मेनी रिलेशनशिप विद एग्जांपल यूजिंग रेफरेंसेस। तो यहाँ पर वन टू मेनी रिलेशनशिप क्या है जो है आपको एक्सप्लेन करना है और उसका कोई भी वन एग्जांपल जो है आपको राइट करना है, तभी जो है आप कंप्लीट 2 मार्क कैरी कर सकेंगे। तो इस फॉर्मेट में जो है आपको जो भी 2 मार्क के क्वेश्चन पूछे जाएंगे उनके आंसर होना जरूरी है। यानी आपके आंसर में जो भी व्हाट इज, एक्सप्लेन इस टाइप के क्वेश्चन होंगे या फिर डेफिनेशन, तो उसमें जो है आपको 2 पॉइंट में आंसर लिखना जरूरी है, तभी जो आप कंप्लीट 2 मार्क कैरी कर सकते हैं। और जो भी आपको लिस्ट आउट करने के क्वेश्चन होंगे उसके आंसर में आपको जो है 4 पॉइंट जो है लिस्ट आउट करने हैं, उनका एक्सप्लेनेशन लिखने की जरूरत नहीं है। तो इस तरीके से जो है आपको 2 मार्क के क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन 2 जो है इसमें आपको 4 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन एनालॉजी बिटवीन आरडीबीएमएस एंड मोंगोडीबी। तो यहाँ पर जो है आपको आरडीबीएमएस और मोंगोडीबी इनका जो है डिफरेंस राइट करना है। तो आप जो भी आपने डिफरेंस प्रिपेयर किया होगा उस डिफरेंस के एटलीस्ट जो है 4 पॉइंट होना जरूरी है। और जो भी आप डिफरेंस लिखेंगे वो जो है टेबुलर फॉर्मेट में ही लिखिए, क्योंकि टेबुलर फॉर्मेट में लिखेंगे तो एग्जामिनर को जो है चेकिंग करने में आसानी होगी। तो जो भी डिफरेंस लिखेंगे टेबुलर फॉर्मेट में और डिफरेंस के एटलीस्ट 4 पॉइंट होना जरूरी है। और जो की यानी जो कंसेप्ट के ऊपर आप डिफरेंस लिख रहे हैं वो जो है इस तरीके से मेंशन कीजिए, जैसे कि कंसेप्ट क्या है, हायरार्चिकल क्या है, स्केलेबिलिटी, स्कीमा, एसक्यूएल इंजेक्शन, प्रिंसिपल, बेसिक, परफॉर्मेंस, ज्वाइन, जावास्क्रिप्ट, क्वेरी लैंग्वेज। तो इस तरीके से अगर पॉइंट लिखेंगे तो और भी आसानी हो जाएगी। तो इस फॉर्मेट में जो है आपको डिफरेंस का क्वेश्चन राइट करना है, उसके आंसर में 4 पॉइंट होना जरूरी है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन मोंगो सेल कमांड विथ एग्जांपल। तो यहाँ पर जो है आपको मोंगो सेल कमांड जो है राइट करनी है। तो इसमें कौन कौन सी कमांड आती है, तो क्रिएट डेटाबेस। तो क्रिएट डेटाबेस क्या कमांड है, उसका एक्सप्लेनेशन, उसका सिंटैक्स और उसका एग्जांपल इस फॉर्मेट में जो आपको लिखना है। देन नेक्स्ट कमांड है डिलीट और ड्रॉप मेथड डेटाबेस की, तो उसका भी आपको एक्सप्लेनेशन, सिंटैक्स और एग्जांपल, तो इस फॉर्मेट में जो है आपको आंसर लिखना जरूरी है, तभी जो है आप कंप्लीट 4 मार्क कैरी कर सकेंगे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन विथ सिंटैक्स हाउ टू इंसर्ट एंड सेव डॉक्यूमेंट। तो यहाँ पर आपको इंसर्ट और सेव ये जो है मेथड राइट करनी है। तो आपको इंसर्ट जो मेथड है उसका एक्सप्लेनेशन, सिंटैक्स और उसका एग्जांपल, और नेक्स्ट जो सेव मेथड है उसका भी एक्सप्लेनेशन, सिंटैक्स और एग्जांपल, तो इस फॉर्मेट में जो है आपका आंसर होना जरूरी है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन मोंगोडीबी क्रूड कंसर्न रीड एंड राइट ऑपरेशन। तो यहाँ पर जो है आप क्रूड ऑपरेशन क्या होते हैं वो जो है आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। उसके बाद रीड ऑपरेशन, क्रिएट ऑपरेशन, तो इस तरीके से ऑपरेशन जो है आप लिख सकते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट एप्लीकेशंस ऑफ नो एसक्यूएल डेटाबेस। तो नो एसक्यूएल डेटाबेस के एप्लीकेशन जो है आपको यहाँ पर राइट करने हैं। तो आपने जो भी एप्लीकेशन प्रिपेयर किए होंगे उसमें से एड एप्लीकेशन के पॉइंट यहाँ पर लिखना जरूरी है विद द एक्सप्लेनेशन। यहाँ पर मैंने सिर्फ एप्लीकेशन लिखे हैं, उनका एक्सप्लेनेशन नहीं लिखा है, लेकिन आपको जो भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा एप्लीकेशन टाइप का तो उसका एक्सप्लेनेशन भी आपको राइट करने की जरूरत है। तो पॉइंट वाइज आंसर होना चाहिए और आपके आंसर में एटलीस्ट जो है 8 पॉइंट होना जरूरी है। तो इस तरीके से जो है आपका क्वेश्चन 2 रहेगा और उसके आंसर जो है आपको इस फॉर्मेट में लिखने पड़ेंगे, तभी जो है आप कंप्लीट 4 मार्क कैरी कर सकेंगे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन 3 जो है इसमें भी आपको 4 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन एडवांटेजेस ऑफ मोंगोडीबी। तो आपने जो भी एडवांटेजेस प्रिपेयर किए हैं वो जो है आपको पॉइंट वाइज लिखने हैं और आपके आंसर में एटलीस्ट 8 पॉइंट होना जरूरी है विद द एक्सप्लेनेशन। तो मोंगोडीबी के एडवांटेज क्या है, फुल क्लाउड बेस्ड डेवलपर डेटा प्लेटफॉर्म, फ्लेक्सिबल डॉक्यूमेंट स्कीमा, वाइडली सपोर्ट एंड कोड नेटिव डेटा एक्सेस, देन नेक्स्ट चेंज फ्रेंडली डिजाइन, पावरफुल क्वेरिंग, इजी horizontal scale out, simple installation, cost effective, full technical support and documentation।
तो आपने जो भी प्रिपेयर किए होंगे उसमें से जो है 8 पॉइंट विद द एक्सप्लेनेशन आपको लिखने की जरूरत है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन मोंगोडीबी आर्किटेक्चर। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले आपको मोंगोडीबी का आर्किटेक्चर जो है ड्रॉ करना है और उसके बाद जो भी आर्किटेक्चर में पॉइंट आते हैं उनका एक्सप्लेनेशन राइट करना है, जैसे कि आईडी, कलेक्शन, कर्सर, डेटाबेस, डॉक्यूमेंट, फील्ड। तो ये जो सारे पॉइंट है उनका एक्सप्लेनेशन जो है आपको राइट करना जरूरी है। तो आप जो भी डायग्राम ड्रॉ करेंगे उसके लिए 1 मार्क और उसमें जो पॉइंट आएंगे टोटली 6 पॉइंट है तो उसका एक्सप्लेनेशन राइट करने के लिए 3 मार्क्स। इस तरीके से मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ एग्रीगेशन इन डिटेल। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले आपको एग्रीगेशन क्या है, एग्रीगेशन ऑपरेशन ये जो है एक्सप्लेन करना है और उसके बाद जो है उसके टाइप जो है आपको एक्सप्लेन करने हैं। तो एग्रीगेशन के कौन कौन से टाइप्स हैं, एग्रीगेशन पाइपलाइन, मैप रिड्यूस फंक्शन, सिंगल पर्पस एग्रीगेशन मेथड। तो ये जो 3 वेज है, ये 3 वेज और उसका एक्सप्लेनेशन जो है आपको राइट करने की जरूरत है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट अ नोट ऑन मोंगोडीबी मॉनिटरिंग टूल्स। तो मोंगोडीबी के जो मॉनिटरिंग टूल्स हैं वो जो है आपको विद एक्सप्लेनेशन जो है यहाँ पर राइट करने पड़ेंगे। तो कौन कौन से टूल्स हैं, साइट 24/7 मोंगोडीबी मॉनिटरिंग, देन डेटाडॉग्स, देन मैप इंजन एप्लीकेशन मैनेजर। तो इस तरीके से जो है आपने जो भी प्रिपेयर किए होंगे उसमें से 8 पॉइंट जो है आपको यहाँ पर विद एक्सप्लेनेशन लिखने की जरूरत है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन हाउ टू इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट डेटा टू एंड फ्रॉम मोंगोडीबी। तो मोंगोडीबी में डेटा एक्सपोर्ट और इंपोर्ट कैसे किया जाता है ये जो है आपको एक्सप्लेन करना है। तो इंपोर्ट करने का जो सिंटैक्स है वो सिंटैक्स, उस सिंटैक्स में जो भी पैरामीटर है उनका एक्सप्लेनेशन। तो इसमें जो है CSV फाइल जो है इंपोर्ट की जाती है, उसके बाद JSON फाइल जो है इंपोर्ट की जाती है। तो इस तरीके से हर एक पॉइंट उसका एक्सप्लेनेशन और सिंटैक्स इस फॉर्मेट में जो है आपका आंसर होना जरूरी है। एक्सपोर्ट करने के लिए कौन कौन से हैं और इंपोर्ट करने के लिए कौन कौन से हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन 4 जो है इसमें जो है टोटल 16 मार्क के लिए जो क्वेश्चन है इसमें आपको टोटल 8 क्वेश्चंस रहते हैं और जिनकी आपको कमांड राइट करनी है। तो इसमें आपको किस तरीके से आंसर लिखने चाहिए। तो फर्स्ट कमांड है क्रिएट अ कलेक्शन शॉपिंग। तो आपको क्या करना है, उसकी कमांड भी राइट करनी है और उसका आउटपुट आपको जो है इस तरीके से लिखना है। अगर आपने आउटपुट नहीं लिखा तो आपको जो कमांड लिखेंगे आप उसके लिए सिर्फ 1 मार्क ही मिल सकता है। तो आपको क्या करना है, हर एक कमांड और उसका आउटपुट जो है आपको लिखना जरूरी है। नेक्स्ट है क्रिएट अ न्यू डॉक्यूमेंट इन शॉपिंग कलेक्शन हैविंग आईडी 01। तो यहाँ पर जो है आपको इंसर्ट मेथड या फिर इंसर्ट कमांड जो है राइट करने की जरूरत है। तो उस कमांड का जो है प्रॉपर सिंटैक्स में जो है आपको राइट करना पड़ेगा। नेक्स्ट कमांड है राइट अ कमांड टू शो द डिटेल ऑफ शॉपिंग। तो यहाँ पर जो है शो कमांड का यूज करके जो है आपको आउटपुट जो है शो करना है कि आपने कौन कौन सी एंट्रीज वहां पर डाली है। तो आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो कुछ ना कुछ डेटा जो है आपको इमेजिन करना पड़ेगा, तभी जो है आप आउटपुट लिख सकते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है शो द डिटेल ऑफ शॉपिंग बाय फाइंड कमांड। तो किस तरीके से लिखा जाता है, db.shopping.find मेथड और उसका जो है आपको आउटपुट राइट करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्प्ले द डिटेल ऑफ शॉपिंग बाय फाइंड वन कमांड। तो फाइंड और फाइंड वन कमांड में क्या डिफरेंस है, तो फाइंड कमांड जो है ऑल जो कलेक्शन में जो भी आपके डॉक्यूमेंट है ऑल शो करेगी और यहाँ पर फाइंड वन कमांड जो है ओनली वन जो है आपका डॉक्यूमेंट्स शो करेगी। तो इस तरीके से जो आपका आउटपुट होगा उस हिसाब से आपको आउटपुट लिखना पड़ेगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्प्ले द डिटेल ऑफ शॉपिंग हुज प्राइस इज ग्रेटर देन 3000। तो किस तरीके से आप कमांड लिखेंगे, db.shopping.find लाइक यहाँ पर ग्रेटर देन चाहिए तो इसके लिए आप जो है $GT और उसके बाद जो है 3000 जो है उसकी प्राइस जो है डालनी पड़ेगी। तो इस तरीके से जो है आपकी कमांड और उसका जो भी आउटपुट है वो जो है आपको राइट करना जरूरी है। देन नेक्स्ट कमांड है डिस्प्ले आईडी शॉपिंग आइटम प्राइस यूज प्रिटी। तो प्रिटी कमांड का यूज करके जो है आपको ये डिस्प्ले करना है। नेक्स्ट कमांड है डिस्प्ले द डिटेल ऑफ शॉपिंग हैविंग प्राइस 500 एंड डिलीवरी विद इन द 3 days। तो आप किस तरीके से कमांड लिखेंगे, db.shopping.find प्राइस 500 कॉमा डिलीवरी डेज। तो यहाँ पर जो है विद इन यानी उससे कम होने चाहिए तो LT यानी लेस देन 3। तो इस तरीके से जो है आपको कमांड लिखनी पड़ेगी और उसका भी जो है आपको आउटपुट लिखना है। तो आपको जो फोर्थ क्वेश्चन है उसमें जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उस सारी क्वेश्चन के जो है आपको कमांड राइट करनी है और उस कमांड का जो है आउटपुट राइट करना है, तभी जो है आप कंप्लीट 2 मार्क जो है
कैरी कर सकेंगे। देन नेक्स्ट जो क्वेश्चन फिफ्थ है, इसमें जो है आपको 3 मार्क के लिए जो है क्वेश्चन के आंसर लिखने हैं। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन बैकअप एंड रिकवरी मेथड विद इन मोंगोडीबी। तो यहाँ पर बैकअप एंड रिकवरी मेथड जो है राइट करनी है। तो बैकअप मेथड क्या है वो जो है राइट कीजिए, उसका कोई ना कोई वन एग्जांपल, और जो नेक्स्ट मेथड है रिस्टोर मेथड, उसका भी कोई ना कोई एक्सप्लेनेशन और एग्जांपल। तो इस फॉर्मेट में जो है आपका आंसर होना चाहिए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई मोंगोडीबी इज बेस्ट NoSQL डेटाबेस। तो उसके जो है आपको रीजंस राइट करने हैं, क्योंकि NoSQL डेटाबेस में मोंगोडीबी क्यों बेस्ट है। तो उसके जो भी रीजंस है उसके आंसर में एटलीस्ट 6 रीजंस आने चाहिए, क्योंकि यह जो क्वेश्चन है 3 मार्क के लिए। तो हाफ मार्किंग स्कीम है, तो इसके लिए 6 पॉइंट होना जरूरी है आपके आंसर में। और लास्ट वन क्वेश्चन है व्हिच लैंग्वेज कैन वी यूज इन अ मोंगोडीबी। तो मोंगोडीबी में कौन कौन सी लैंग्वेज यूज होती है, तो सबसे पहले कौन कौन सी लैंग्वेजेस यूज होती है वो जो है आप लिस्ट आउट कीजिए, और इसमें से कोई भी 4 to 5 लैंग्वेज जो है उनका एक्सप्लेनेशन जो है आपको राइट करने की जरूरत है। जैसे कि यहाँ पर सी लैंग्वेज, C++ लैंग्वेज, C#, जावा, नोड.js, PHP। तो इसमें से कोई भी 4 to 5 जो है लैंग्वेज का एक्सप्लेनेशन जो है आपको राइट करना चाहिए। तो ये जो है मोंगोडीबी का क्वेश्चन पेपर और उसके एक्सपेक्टेड आंसर आपको कैसे राइट करनी चाहिए। तो जो भी 2 मार्क के क्वेश्चन है उसमें जो है आपके 2 पॉइंट होना चाहिए। जो 4 मार्क के क्वेश्चन है उसमें जो है आपको 8 पॉइंट पे आंसर लिखना जरूरी है, और जो भी 3 मार्क के क्वेश्चन है उसमें जो है आपको 6 पॉइंट में आंसर लिखना जरूरी है। और जो भी कमांड के क्वेश्चन है उसमें जो है आपको कमांड भी राइट करनी है और उसका आउटपुट भी जरूर लिखना है, तभी जो है आप 2 मार्क जो है कैरी कर सकेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आ गया होगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। आप जो है चैनल पर पहली बार आए होंगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन जरूर प्रेस कीजिए, जिससे कि हमारे चैनल पर जो भी अपडेट होगा उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक यू।